आज हम बात करेंगे जो आजकल ट्रेंडिंग में है, महाकुंभ। ट्रेनिंग में है और प्लस हर जगह पर कुंभ के बारे में क्या है, महाकुंभ के बारे में बातचीत हो। लेकिन क्या है इस महाकुंभ में, यानी एक तो क्या है इसके पीछे की बात की इतना महाकुंभ इसे क्यों बोला जाता है, और प्लस इसमें कितना बजट है, कंपनी ने कितना बजट एलोकेट किया गया है, कहाँ वो बजट खर्च होगा और कितना प्रॉफिट अर्न करेगी यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इन सब के बारे में हम बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। कुंभ 2025 कोई साधारण कुंभ नहीं, जो हर साल कुंभ होता है वैसा कुंभ नहीं है। ये 12 साल नहीं, हाँ बिल्कुल 144 साल के बाद आता है और इसे कुंभ नहीं महाकुंभ कहते हैं। आपको बता दिया जाए कि 3 प्रकार के कुंभ होते हैं। एक कुंभ जो 6 साल बाद आता है, अर्धकुंभ, एक होता है जो 12 साल बाद आता है कुंभ, और एक जो महाकुंभ है जो 144 ईयर्स के बाद आता है, यानी 144 साल 144 साल के बाद आता है। और ये कुंभ महाकुंभ चलेगा 13 जनवरी से 25 फरवरी तक। अब ये तो बात होगी कि महाकुंभ क्या हो गया, सबको पता चल गया। इस महाकुंभ में कितने लोग आने वाले हैं, तो बता दूं आपको कि 40 करोड़ यात्री यहाँ आने वाले हैं। पिछली बार की संख्या में इस बार का जो प्रोजेक्शन रखा गया है वो रखा गया है 40 करोड़ श्रद्धालु, और यहाँ पर अलग अलग माध्यम से। अब उस माध्यम के ऊपर में क्या है, संजय बताएंगे। ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो 7000 रोडवेज की बस लगाई गई है। सर्विस के हिसाब से इसमें बस स्टैंड भी खोले हैं 7। और सिर्फ बस ही नहीं, टोटल 13,000 कुंभ के लिए ट्रेनें चलेगी, जो कि 3,000 तो स्पेशल ट्रेन है जो सिर्फ कुंभ के लिए ही चलाई जाएगी। श्रद्धालुओं को और यात्रियों को कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने कितना बजट एलोकेट किया था पहले और कितना अभी तक खर्च हुआ होगा, अनुमानित अगर क्या आंकड़ा है, क्या बता रहा है? अच्छा बता दूं आपको, यूपी गवर्नमेंट ने 5,500 करोड़ का बजट बनाया। 5,500 करोड़। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2100 करोड़ का गवर्नमेंट ने बजट दिया है, और ये सिर्फ 45 डेज के लिए है। अब हम आपकी बात यानी कि इनकम पर आते हैं, तो ऐसा नहीं है सिर्फ खर्चा ही होगा। इन 45 दिनों में गवर्नमेंट यानी यूपी गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ रुपए की कमाई होने वाली है। बहुत ही बड़ी अमाउंट है। और 25,000 करोड़ का जो प्रोजेक्शन क्या है, कैसे सरकार इससे कमाई करेगी, एक बार आप बता दीजिए। वैसे फिलहाल बता दूं कि जो 2013 में कुंभ हुआ था, उसमें यूपी गवर्नमेंट की इनकम हुई थी 12,000 करोड़ रुपए, और अब की बार देखा जाए तो पूरी एक्सपेक्टेशन है, मानी जा रही है कि 25,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू करने वाली है यूपी गवर्नमेंट, मात्र वो भी 45 दिनों में। कैसे, तो सबसे पहले आपको तरीका बता दें कि वो है जीएसटी। सब चीज में जीएसटी ऐड ऑन कर दिया गया है। मतलब 40 करोड़ लोग की जनता जो आने वाली है, उन जो भी चीज लेगी या रेंट या फूड, उन सब पे जीएसटी लगने वाला है। तो एक एग्जांपल के तौर पर समझा जाते हैं, अगर कोई श्रद्धालु आते हैं, किसी होटल में रुकते हैं, तो उस होटल में रुकने में के लिए जो भी चार्जेस होते हैं उसमें जीएसटी इंक्लूड होगा। चाहे हम कुछ सामग्री खरीदते हैं या फिर कुछ खाने की चीजें खरीदते हैं, तो उसमें भी जीएसटी इंक्लूड होगा, जिसके थ्रू गवर्नमेंट पैसे कमाएंगे। हाँ, उसके बाद अगर हम देखें तो अगर जो लैंड है वहाँ पे, लैंड को लीज और टेंट जो है, काफी लीज और रेंट में दिया गया है ताकि उसमें भी गवर्नमेंट को कमाई हो सके। उसके बाद जो श्रद्धालु आएंगे वो अपनी ट्रांसपोर्ट से आएंगे, बसेस से आएंगे या जो भी अपने पर्सनल कार से आएंगे, उसके लिए पार्किंग एरिया जो है उससे भी कमाई की जा सकेगी। बिल्कुल, हाँ, और पार्किंग एरिया प्लस बहुत सारे थर्ड पार्टीज को भी इन्वॉल्व किया गया है, जिसके थ्रू भी कमाई होगी, क्योंकि जब पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं तो वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं और बदले में गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट होता है। जैसे कि हमने बात किया था कि अब की बार 40 करोड़ जो है श्रद्धालु यहाँ पे आने वाले हैं, और पिछली बार पूरा जो ऑर्गेनाइज किया था, इसमें लगभग 3,200 हेक्टेयर जमीन इस्तेमाल हुआ था, और इस बार जो प्रोजेक्शन है या जो अभी तक का एस्टिमेट है वो 4,000 हेक्टेयर का रहने वाला है। हाँ, इसमें उन्होंने टेंट सिटी बसाया था, और इस बार की जो बताई जा रही है अभी तक की टोटल कितने टेंट्स हुए हैं अभी तक? पहले के हिसाब से दुगना कर दिया है, जैसे कि 1,60,000 टेंट लगने वाले हैं, जो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें काफी पहले से काम हो रहा था। और अगर हम घाट की बात करें तो पक्के घाट पिछली बार 4 थे, अब की बार 9 लगाए गए, मतलब 9 बनाए गए। और पिछली बार जो ब्रिज आपने देखा होगा जो रिवर तक जाता है, हाँ बिल्कुल, और जो कनेक्ट भी करता है, जिसको पेंट्रोन ब्रिज भी कहा जाता है। पिछली बार 22 बनाए थे, अब की बार 30 बनाए गए हैं। और पिछली बार जो 300 किलोमीटर की जो रोड बनाई थी टेम्परेरी, इस बार 400 किलोमीटर की बना दी गई है। तो काफी मतलब बजट पता चल रहा है कि खर्च हुआ है। अच्छा, इसमें और भी है कि महाकुंभ ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह की चीज है, क्योंकि श्रद्धालु किसी भी वक्त आते हैं, तो रात में
सही लाइटिंग की व्यवस्था हो, तो पिछली बार 40,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी और इस बार 67,000 यानी कि 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई। अच्छा, वैसे देखा जाए तो हम सब नहाने जा रहे हैं, महाकुंभ में स्नान करते हैं, तो पानी की कमी तो वैसे नहीं होती, पर यूपी के पेयजल निगम ने भी कह दिया कि उनकी तरफ से पानी की कोई कमी नहीं होगी। 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई है, जिसमें 85 वाटर बूथ दिए गए हैं और 200 वाटर एटीएम दिए गए। वाटर एटीएम आपको पता ही होगा, जो नॉर्मली जिसमें आप कोई नीड नहीं होगी किसी की, आप जाओगे और पानी भर सकते हो, ये सब आपको देखने को मिल सेल्फ हेल्प टाइप। अच्छा, पिछली बार काफी न्यूज आई थी टॉयलेट के हिसाब से सुविधा को लेके, तो इस बार टॉयलेट मतलब 5 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं। और उसमें कितने सफाई कर्मी है? वैसे देखा जाए तो आपको 10,000 सफाई कर्मी वहां हमेशा 24 आवर्स तैनात रहेंगे, ताकि जो फॉरेनर्स आते हैं उनको भी, और एक जो है हमारा स्वच्छ भारत अभियान, उसको भी देखकर 10,000 सफाई कर्मी लगाए गए ताकि साफ सुथरा दिखाई दे। और एक और चीज, सुंदरीकरण करने के लिए जो पेंटिंग्स वगैरह होते हैं, म्यूरल वगैरह जो वहां पे डिजाइन बनाए जाते हैं, पिछले बार 17 लाख स्क्वायर फीट में बनी थी और इस बार 18 लाख स्क्वायर फीट में एरिया में ये पूरे डिजाइन बनाया गया, म्यूरल्स बनाए गए हैं। और एक चीज है सबसे बड़ी चीज की विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जहां 45 दिनों में 5 लाख मोतियाबिंद के ऑपरेशन होंगे। ये काफी बड़ी बात, काफी मतलब हेल्थ सेक्टर को ध्यान में दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट को दिया गया है, जो लोग इलेक्ट्रिसिटी होगी, वाटर हो गया, सफाई को भी ध्यान में दिया गया है। और एक मेन बात वो है कि जो वहाँ पे स्टॉल लगने वाले हैं, जो रोजगार है, जो काफी देखने को मिलेगा, और इसके साथ जो टूरिस्ट है, टूरिज्म भी बढ़ेगा। और सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, आसपास चाहे उधर अयोध्या चले जाओ, चाहे फिर आप राम मंदिर है, राम मंदिर जो भी अयोध्या हो गया, फिर आप चाहो तो बनारस जा सकते हो। तो आसपास की भी जो क्योंकि सिर्फ यही नहीं, विदेशों से लोग आ रहे हैं, तो सिर्फ एक जगह पे ही नहीं रहेंगे, आसपास की जितने भी तीर्थ स्थल हैं या टूरिज्म के जो भी प्लेसेस हैं वहां जाएंगे, तो इससे अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होने वाला है। और मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, हमने पूरा बता दिया होगा बजट कितना दिया गया गवर्नमेंट ने, कितना स्पेंड हुआ है, कहाँ स्पेंड हुआ है। हमने आपको जितनी जानकारी देनी चाहिए हमने शायद दे दी है, क्योंकि अभी हमारे पास भी उतनी जानकारी है और काफी अच्छी जानकारी है। आपको भी अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आ रही हो तो ऐसी वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने। शेयर के साथ साथ ये है कि अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो जरूर जाएं और डुबकी लगाएं। 144 साल के बाद आता है ये संयोग बना है, तो आप जाएं। और अगर आप जा चुके हैं या जाके आके वीडियो तब देख रहे हैं, जाके आने के बाद, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, व्यवस्था कैसी थी। मेरे ख्याल से इतना ही आज के लिए इतना ही। मैं हूं संजय कुमार, मेरे साथ है आकाश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।